Hello everyone, good evening once again. So we are going to start with a new chapter, that is logarithms. So logarithms is a chapter, it's a very small and a sweet chapter which is based on very few certain properties. कुछ properties पे based एक chapter है. Calculations के लिए logarithms comes in very यूज़फुल हैंडी. अभी तो आप लोगों को लॉगरिथम्स का उतना यूज़ यानी 9th-10th में तो नहीं है, 11th-12th में भी थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत मैथ्स में कहीं यूज़ आ जाता है. पहले यानी लॉगरिथम का पूरा एक चैप्टर रहता था, लॉग टेबल रहता था. लॉग टेबल से आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ बुक्स के अंदर लास्ट में लॉग टेबल्स रहते हैं. तो आप लॉग टेबल से बेसिकली क्या करते थे, लॉग्स की वैल्यूज़ वगैरह निकालना आप लोग पहले कवर होता था. बट इन दीज डेज दैट इज़ नॉट जनरली कवर्ड इन द स्कूल करिकुलम टिल 10th. And I think so in certain boards it is done in 11th and 12th, and in certain boards it is not done even in 11th and 12th. तो हम लोग लॉगरिथम समझेंगे बेसिकली होता क्या है. तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन आता है. मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, डिवीजन. एडिशन सीखा है, एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, सब्ट्रैक्शन. आपने इंडाइसेस सीखा है, पावर लेना. 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4. तो ये जो इंडाइसेस है इसका कोई रिवर्स प्रोसेस है क्या, दैट इज लॉगरिथम्स. सो कोई एक्सप्रेशन को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी लॉग के टर्म को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ सर्टन नंबर ए. हम लॉग लिखते हैं किसी नंबर ए का, कोई भी एक नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 4, 5, 10, 50, 0.2, 0.4 कुछ भी हो सकती है. टू द बेस बी. लॉग कभी भी एक बेस के ऊपर डिफाइंड, एक बेस होता है लॉग का. जैसे हम लोग लिखेंगे लॉग 4 टू द बेस 2. तो यह लॉग किसका लिया, 4 का, बट किस बेस में, 2 में. अगर मैं वहीं पे लॉग 4 लिखूंगा और टू द बेस 3 लिखूंगा तो बात अलग है. दोनों चीजें सेम है क्या, नहीं. बेस लेने से चीजें क्या हो जाएगी, बेस बदलने से चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी. So what is this? This is read as logarithms, logarithm of a to the base b. So this is logarithms of a to the base b. So this is logarithm of a to the base b. Clear है? अब लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी, अगर ये किसी एक नंबर, ये पूरा अपने आप में जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन अपने आप में जो है ये पूरा एक नंबर है. ठीक है, सिर्फ लॉग ए का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ लॉग टू द बेस सी का कोई मीनिंग नहीं है. ये पूरा एक साथ रहेगा तभी मीनिंग बनेगा. तो लॉग ऑफ सम नंबर टू सम बेस, इसका पूरे का अपना मीनिंग है. ये पूरा अपने आप में किसी एक नंबर के बराबर होगा. 2, 4, 5, 10, 50 जो भी एक नंबर हो सकता है, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इंटीजर में, ये किसी एक नंबर सी के बराबर रहेगा. ठीक है. अब ये सी कैसे निकालेंगे, क्या होता है. आपने बोला था सर लॉगरिथम तो एक्सपोनेंट का उल्टा है या इंडाइसिस का उल्टा है, तो कैसे उल्टा है इंडाइसिस का. तो बेसिकली दिस इज, अगर इसको इंडाइसिस फॉर्म में लिखेंगे तो b रेज टू द पावर c इक्वल्स टू a. यानी ये अगर आप बेस की ये पावर लो तो वो जो चीज है वो इस नंबर के बराबर आती है. समझा क्या. जैसे ये एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा बताएगा क्या कोई. यस सर. log 4 टू द बेस 2. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 की कोई पावर ले ताकि 4 आ जाए. तो 2 की कौन सी पावर लेने पे 4 आता है, 2. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 2 टू द पावर 2. क्लियर है क्या. मीनिंग क्या है, समझा क्या. सो व्हाट इज बेसिकली, दिस इज द लॉग. इसको हम लॉग को इस तरीके से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं. जैसे किसी ने पूछ लिया लॉग ऑफ 81 to the base 3.
सो 3 की कौन सी पावर 81 होता है? 4th पावर. सो दिस इज इक्वल्स टू, समझ रहा है क्या सबको? इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल नहीं सकते. ये वैल्यूज हमने देख के निकाल दी, तो ज़रूरी नहीं है सारी वैल्यूज हम देख के निकाल सकते. ये वैल्यू देख के निकाल दी क्योंकि ये प्रॉपर पावर्स थे बेस के. ये प्रॉपर पावर नहीं है बेस का, तो हम ये देख के सीधा निकाल नहीं सकते. क्लियर है क्या? अरे बोलो. सो दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ अ लॉगरिथम. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर हाउ इट केम log 381 is equals to 4? तो 3 की कौन सी पावर 81 होता है ये हमें चेक करना है. log ऑफ 3 टू द बेस 81 इक्वल्स टू 4. जब हम लोग इक्वल्स टू 4, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है इक्वल्स टू क्या है, आपको log के टेबल्स याद नहीं है, तो आप बोलेंगे कि इक्वल्स टू x है. फिर आप क्या लिखेंगे? 3 रेज़ टू द पावर x इज 81. फिर आप क्या करेंगे? 81 को फैक्टराइज करेंगे. तो 81 होता है 3 इंटू 27, वो होता है 3 इंटू 9, वो होता है 3 इंटू 3. तो आप बोलेंगे देयरफॉर 3 रेज़ टू द पावर x इज 3 रेज़ टू द पावर 4. तो मतलब x कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू 4. क्लियर है क्या सबको? अब लॉग जो पूरा चैप्टर है, जैसे इंडाइसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रॉपर्टीज. जैसे पहली प्रॉपर्टी है log ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0. आपका कोई भी बेस रहे, कोई भी बेस रहे, उसकी क्या पावर लूंगा तो 1 आएगा? भाई किसी भी नंबर की कौन सी पावर लेने पे हमेशा 1 आता है? तो 0 पावर लो. 10 रहा उसकी 0 पावर 1, 20 रहा 0 पावर 1, 2 रहा 2 रेज़ टू 0 1. सो कोई भी नंबर रहे उसकी 0 पावर लेंगे तो 1 आएगा. तो इसके लिए 1 अगर ऊपर है तो बेसिकली इसकी लॉग की वैल्यू क्या होगी? इक्वल्स टू 0. क्लियर है सबको? सेकेंड प्रॉपर्टी है, वो भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, log ऑफ a टू द बेस a दिस इज इक्वल्स टू 1. किसी नंबर का log लिया उसके खुद के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा? 1 ही आएगा. सो log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. तो अब ये हमारी पहली 2 प्रॉपर्टीज हो गई. हमारी कुछ 8 या 9 प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों को पूरी पढ़नी है. ठीक है. एक इसमें हम लोग कंडीशन लिखना भूल गए. क्या कंडीशन? कि A और B ये दोनों भी पॉजिटिव होने चाहिए. लॉगरिथम हम लोग निगेटिव नंबर या निगेटिव बेस के लिए डिफाइन नहीं करते. आंसर निगेटिव हो सकता, C निगेटिव आ सकता, बट A या B निगेटिव नहीं रह सकता और B 1 भी नहीं रह सकता. क्योंकि बेस अगर 1 हो गया तो उसकी कोई भी पावर करूंगा 1 ही आएगा. मेरे को अगर किसी ने पूछ लिया log ऑफ 5 टू द बेस 1, तो मैं 1 की कोई भी पावर लेऊंगा तो 5 आ सकता क्या? नहीं, आ ही नहीं सकता. इसके लिए हमने इसको बेस जब 1 रहा तो इसको हमने बोल दिया कि ये डिफाइंड ही नहीं है. लॉग में रहने के लिए, डिफाइन होने के लिए बेस हमारा जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा या 1 से छोटा. छोटा भी चलेगा, 0 से 1 के बीच में रहे चलेगा, 1 से बड़ा रहे चलेगा, बट बेस में 1 नहीं रहेगा. हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें बेस में 1 नहीं किया, हमने यहाँ ऊपर 1 किया. यहाँ 1 रह सकता, बेस में 1 नहीं चाहिए. ठीक है ना?
थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है log ऑफ a टू द बेस m। कोई एक नंबर का log ले रहे हैं टू द बेस m प्लस एक दूसरा नंबर b, उसका भी log है बट सेम बेस m को। तो ये जो है दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ ab टू द बेस m। So this is equals to log of ab to the base m। क्लियर है क्या? सो दिस इज द प्रॉपर्टी। आप बोलेंगे सर कैसे आई, कहाँ से आई? सो हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा प्रूफ हो सकता है, यू माइट फाइंड स्लाइटली दिस, बट यू कैन डू दैट। तो log ऑफ a टू द बेस m इज इक्वल्स टू हमने मान लिया x, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? m रेज टू द पावर x इक्वल्स टू a, बराबर है ना? yes, अरे बोलो। yes, अब आपने बोला yes, log b टू द बेस m, ये y हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? m टू द बेस पावर y इज इक्वल्स टू b। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज किसके बराबर, यानी बेसिकली हमको क्या बताना था, ये दोनों का एडिशन जो है ये किसके बराबर है? log ऑफ ए बी टू द बेस m। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो a आया था उसको a को यहां डाल दो। सो log ऑफ a के बदले क्या लिखा? m की पावर x इंटू क्या था? a के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या था? b क्या है? m की पावर y टू द बेस b। दिस इज log ऑफ m रेज टू द पावर a टू द बेस m है, टू द बेस b नहीं है, सॉरी माय बैड। तो ये हो गया m रेज टू पावर x इंटू m रेज टू पावर y। क्या हो गया? m रेज टू द पावर x प्लस y। अब बताइए किस m की कौन सी पावर लेऊं ताकि m की पावर x प्लस y आए? अगर मेरे को आपको बुरा लग रहा है अभी तो मैं बताता हूं। log ऑफ 8 टू द बेस 2 कितना होगा? 3। कैसे किया? अगर मेरे को आपको क्लिक नहीं करता तो मैं क्या बोलूंगा, एक स्टेप अगर इसको तोड़ के सोचना है तो 8 क्या होता है? 2 क्यूब 2 इक्वल्स टू x। तो मैं क्या बोलूंगा, 2 की पावर x लेके 2 की पावर 3 आना चाहिए। तो 2 की कौन सी पावर लेंगे ताकि 2 की पावर 3 आए? 3। m की क्या पावर ले ताकि m की पावर x प्लस वाई आए? x प्लस वाई। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। x क्या है? log ऑफ a टू द बेस m। b क्या है? log ऑफ b टू द बेस m। क्लियर है क्या? अरे बोलो। पक्का? क्लियर? पक्का? 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 बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी। सो चौथी प्रॉपर्टी क्या है? log ऑफ a टू द बेस n माइनस log ऑफ b टू द बेस n। देखिए, याद रखिए, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पे भी बेस m है तो यहां पे भी बेस m है। दोनों जगह बेसिस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बेसिस अलग अलग रहेंगे तो ये लगा सकते हैं क्या? नहीं। बेस अलग अलग रहेंगे तो ये लगा नहीं सकते। तब क्या करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे बाद में क्या करेंगे वैसे क्वेश्चंस में जब बेसिस अलग रहे। बट ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए बेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है फॉर्मूले के हिसाब से ये होता है log ऑफ a बाय b टू द बेस। कैसे? वही प्रूफ, पिछला वाला ही सेम वही अप्रोच है।
इसको मान लिया x, तो हमने क्या बोल दिया, m रेज टू द पावर x इक्वल्स टू a। इसको माना y, तो m रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू b। निकालना क्या है, log ऑफ a बाय b टू द बेस m। तो log ऑफ a बाय b, तो a क्या है, m की पावर x अपॉन m की पावर y टू द बेस m। सो दिस इज log ऑफ m रेज टू द पावर x माइनस y टू द बेस m। युग शर्मा बाजू के क्लास में देख बेटे, इधर नहीं है। तो m की कौन सी पावर लेंगे ताकि m की पावर x माइनस वाई आए, x माइनस वाई। सो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब x क्या है, log ऑफ a टू द बेस m माइनस y क्या है, log ऑफ b टू द बेस m। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है क्या सबको, पक्का? तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। नोट करना शुरू कीजिए आप ये प्रॉपर्टीज को और बेसिक लॉगरिथम्स के इंट्रोडक्शन को।